तो वायरस का जिक्र होते ही हम सब कोरोना काल में पहुंच जाते हैं। वो दर्दनाक तस्वीरें सामने आने लगती है जेहन में जब दुनिया में सांसों का संकट छाया हुआ था। लॉकडाउन की मुसीबतों से लेकर शमशान से उठते धुएं तक हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ये चाहता हो कि वो दर्दनाक दौर दोबारा वापस आए। इसलिए आज जब एक नए वायरस की आहट सुनाई पड़ रही है तो दुनिया सिहर गई। चौतरफा दहशत का माहौल है, हंगामा मचा हुआ है। वायरस की एक खबर से शेयर मार्केट लगभग क्रैश हो गया। सरकारों को सामने आकर बयान देना पड़ रहा है कि डरने वाली कोई बात नहीं। इस नए वायरस टेरर के सेंटर में जो वायरस है उसका नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इस वायरस की वजह से दूसरी महामारी के मुहाने पर हैं? क्या जिस चीन पर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा, उसी चीन के वुहान लैब में मौत का एक नया सामान बनकर तैयार हुआ है? तो बने रहिए हमारे साथ। अगले कुछ मिनटों में आपके सामने हर सवाल का साइंटिफिक जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि वायरस वाला खौफ तेजी से फैला। तो देश में अब तक HMPV के 3 मामले सामने आए हैं। 2 केस कर्नाटक से, जबकि एक मामला गुजरात के अहमदाबाद से। कर्नाटक में एक 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की बच्ची संक्रमित बताई गई और अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे के साथ को HMPV से संक्रमित होने का दावा किया गया। अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती बच्चा राजस्थान के डूंगरपुर का है, जिसे सांस संबंधी दिक्कतों के बाद 24 दिसंबर को अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दावा किया जा रहा है कि इन तीनों बच्चे या उनके परिजनों ने हाल फिलहाल में देश से बाहर कोई यात्रा नहीं की। इसीलिए अब यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर देश से बाहर कोई यात्रा नहीं की तो ये वायरस की चपेट में आए कैसे? इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन बच्चों को HMPV का संक्रमण पाया गया है, जिन बच्चों में, उनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं है और ये एक बहुत ही अच्छी बात, बल्कि यूं कहें कि साधारण सर्दी जुकाम जैसे लक्षण। एक बच्चे को तो अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। अब सवाल यह है कि बच्चों का इस तरह बीमार होना या जिस तरह के सिम्टम हैं उन बच्चों में, ये कोई बहुत नई और कोई बड़ी बात नहीं। फिर इस वायरस के चंगुल में आने वाले बच्चों को लेकर इतना डर क्यों है? तो इसकी वजह है कुछ तस्वीरें, और वो तस्वीरें आ रही हैं चीन से। पिछले 72 घंटों में सोशल मीडिया पर ये सारे विजुअल्स जो अभी आप तस्वीर अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत तेजी से वायरल हुए और दावा किया जा रहा है कि ये सारे के सारे वीडियो चीन के अस्पतालों के, जहां वायरस की वजह से बहुत बड़ी तबाही मची है। हाल कमोबेश वैसा ही दिख रहा है जैसा कोरोना के पीक टाइम पर था। अस्पतालों में फिर से मारामारी है बेड की, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा। दावा किया जा रहा है कि चीन में इतना बुरा हाल है कि बताया नहीं जा सकता। इसी HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की वजह से यह स्थिति बनी। दावा किया जा रहा है कि चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस वायरस से निपटने के लिए कई तरह के प्रोटोकॉल लागू किए। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई इमरजेंसी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हालात अच्छे बिल्कुल नहीं। इस खबर के बाद पूरी दुनिया HMPV से डर रही है, क्योंकि कोविड के दौरान की भी अगर याद करिएगा तो शुरुआत में इसी तरीके से मामले सामने आए थे और धीरे धीरे इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। दहशत की दूसरी वजह यह भी है कि चीन का वायरस के बारे में जो जानकारी देने का जो तरीका है वो बहुत ही संदिग्ध रहा। कोरोना की शुरुआत में भी चीन ने इसे दबाने और छिपाने की कोशिश की थी और बाद में क्या हुआ, पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि यह भी याद रखना होगा कि सोशल मीडिया पर किए जाने वाले हर दावे को सही नहीं माना जा सकता, हर तस्वीर को सच नहीं माना जा सकता, और खास करके अगर पब्लिक हेल्थ जैसे सीरियस मामला हो तो सोशल मीडिया पर यकीन करना ठीक नहीं है। इसलिए जो सरकार कह रही है, जो अथॉरिटी कह रही है, उसको गौर से सुनना और समझना जरूरी है। अब सवाल यह है कि इस वायरस से जुड़े कौन कौन से ऐसे सवाल हैं
जिसका कि लोग जवाब जानना चाहते हैं। तो हमने आमतौर पर इस वायरस को लेकर सामने आ रहे सारे सवालों को देश के कई डॉक्टर, नामी गिरामी डॉक्टरों से समझने की कोशिश की है, उसका जवाब और उसका साइंटिफिक जवाब तलाशने की कोशिश की। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आखिरकार HMP वायरस है क्या? तो इसका जवाब है कि HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है। इससे खांसी या गले में घबराहट या घरघराहट हो सकती है, नाक बहने वाली शिकायत हो सकती है, गले में खराश हो सकती है। इस हिसाब से अगर देखें तो यह भी एक तरीके से कोविड-19 की तरह का ही एक वायरस जान पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि HMPV वायरस फैलता कैसे है? तो इसका जवाब यह है कि HMPV वायरस खांसने और छींकने की वजह से फैलता है और उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसकी वजह से संक्रमण होता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका जो फैलने का तरीका है वो भी कोरोना वायरस की तरह है। अब एक सवाल और जो पूछा जा रहा है वो ये कि क्या यह वायरस कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है? तो इसका जवाब है कि यह कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल चीन में इसके फैलने की खबर सुनी गई थी। इसी तरीके से 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे कई देशों में इस वायरस के बारे में पता चला था। सबसे पहले नीदरलैंड में 2001 में इसका पता लगा था, लेकिन लोग मानते हैं कि कम से कम 50 साल से ज्यादा समय से वायरस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहा है और इसकी मौजूदगी दुनिया में कमोबेश हर महाद्वीप में रही, इसलिए नया वायरस नहीं। अब अगला सवाल यह है कि इतने साल से अगर बीमारी है तो क्या इस बीमारी का कोई इलाज या कोई वैक्सीन है? तो जवाब में बताया जा रहा है कि HMP वायरस के लिए अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी और इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं की गई। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी तक चीन में फैल रहे HMPV वायरस को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया है। हालांकि भारत समेत चीन के कई पड़ोसी देशों ने WHO से इस बारे में सही अपडेट जारी करने की मांग की। हिंदुस्तान भी ऐसी घड़ी में चाहेगा कि WHO चीन से सही और सटीक खबर हासिल करे और दुनिया से साझा करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि चीन हकीकत छिपाता रहे और बाद में हालात हाथ से बाहर निकल जाए। अब एक और तस्वीर देखिए। भारत में जो अब तक 3 केस आए हैं वो तीनों के तीनों बच्चों के संक्रमित होने की, जो तीनों मामले हैं वो तीनों में ही बच्चों को संक्रमण हुआ। इसीलिए यह सवाल किया जा रहा है कि क्या ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा होने वाली बीमारी है? तो इसका जवाब यह है कि HMPV वायरस 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपेक्षाकृत ज्यादा संक्रमण होता है उनमें, और उसकी वजह यह है कि नवजात बच्चों में इम्यूनिटी जो होती है वो कमजोर होती है अपेक्षाकृत, और वो संक्रमण से लड़ने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं बना पाती। इसके अलावा शिशुओं का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी काफी नाजुक होता है, जिससे कि वायरस आसानी से उसे अटैक कर पाता है और प्रभावित कर पाता है। और यही वजह है कि कमजोर इम्यूनिटी वाले जो बुजुर्ग हैं वो भी आसानी से इसके निशाने पर आ जाते हैं। यानी कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, उम्र उनकी चाहे जो भी। और अब उस सवाल का जवाब भी जान लीजिए जिसको लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही है और जिसकी वजह से इतना डर है कि क्या यह वायरस जानलेवा हो सकता है। तो इसका जवाब भी चीन से ही आया। चीन का हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है कि जिन बच्चों में पहले से सांस से जुड़ी बीमारियां रही हैं उनमें से 1% बच्चों के लिए यह वायरस जानलेवा साबित हो सकता है। बाकी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं और चीन से जो खबरें आ रही है कि वहां बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है, तो उसकी सच्चाई यह है कि वहां बहुत सारे दूसरे वायरस भी इस समय संक्रमण कर रहे हैं। ठंड के मौसम में कई तरह के न्यूमोनिया से जुड़े हुए वायरस और रेस्पिरेटरी सिस्टम को
प्रभावित करने वाले वायरस एक्टिव हो जाते हैं और उनका एक साथ संक्रमण होने की वजह से स्थिति कॉम्प्लिकेट हो जाती है और उसकी वजह से मौतें हो रही। इसलिए इस वायरस को लेकर फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके से पैनिक करने की जरूरत नहीं है।